देश में यूसीसी की जरूरत क्या है? देश में यूसीसी लागू क्यों किया जाना चाहिए और देश में यूसीसी लागू होने से फर्क क्या पड़ेगा? धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। देश की राजनीति इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जहां शह और मात का सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है। अभी आपने देखा कि वक्फ बिल का विरोध हो रहा है उसके लागू होने के बाद में, लेकिन मोदी सरकार यही नहीं रुक रही है, उसने एक और प्लानिंग कर ली है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति चैनल। इस समय आपने देखा कि पॉलिटिक्स में हर जगह वक्फ कानून ही छाया हुआ है। उसका विरोध सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में हो रहा है, यहां तक कि हिंसक हो चुका है वो। लेकिन मोदी सरकार अभी एक मामले की प्लानिंग और भी कर रही है, वह है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब हम इसके बारे में डिटेल में पूरा जानेंगे कि आखिर में ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसके पहले क्यों नहीं लागू हुआ और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या संविधान सभा जो थी उसने क्या कहा था। देश में यूसीसी की जरूरत क्या है? देश में यूसीसी लागू क्यों किया जाना चाहिए और देश में यूसीसी लागू होने से फर्क क्या पड़ेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 14 अप्रैल के स्टेटमेंट में जो लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी की ड्राफ्टिंग की जा रही है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। और इसके लिए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो कि 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, वो इस बिल को ड्राफ्ट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल जो कोड आएगा उसके बिल को ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद में इसमें कई सारे ऐसे पेच होते हैं, कई सारे ऐसे कानूनी पहलुओं को देखा जाना होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। और संसद में बोलते हुए मोदी ने कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाई और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय देश आजाद हुआ था तो संविधान सभा ने क्या कहा था। संविधान सभा ने भी उन्होंने बताया कि यूसीसी की वकालत की थी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही थी। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि धार्मिक आधार पर जो अभी इस समय बना हुआ है उस पर चेंजेस करने की जरूरत है। पूरे देश को एक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए और जब चुनी हुई सरकारें आए तो इस पर काम करें। लेकिन आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर में आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक इस पर काम क्यों नहीं हो पाया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पे सबसे पहले काम कब हुआ था। सबसे पहले इसमें अभी 2016 में जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, यही सरकार, इसी सरकार ने 2016 में लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी। आज़ादी के बाद सबसे पहली बार रिपोर्ट मांगी गई, इसके बारे में सोचा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। अभी क्या है, अभी क्या कानून है कि अभी हिंदू, सिख, बौद्ध के लिए एक कानून है जबकि मुसलमान और क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है। यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग कानून को एक करने की जो बात है वही है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें यह देखा जाना है कि सबसे पहले
इसमें समान नागरिक संहिता जो है ब्रिटिश काल में भी इस पर काम हुआ था। 1858 से लेकर 1947 तक जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय भी समान नागरिक संहिता के लिए बात उठी थी और उसी समय अब ये अलग अलग कानून बनाए गए थे और बाद में इसमें उसी समय से वकालत हो रही थी कि देश में एक ही कानून होना चाहिए। मोदी ने तो इसमें कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। आपको ये भी पता है कि उत्तराखंड पहले ही ला चुका है, स्टेट भी अपना ला सकते हैं। पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र में इसको पास होना चाहिए, जो कि अब सरकार इस पे काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अदर कंट्रीज में उसकी क्या स्थिति है। तो अदर कंट्रीज में आपको ताज्जुब होगा सुन के कि अमेरिका, आयरलैंड में तो है ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, इन सारे कंट्रीज में भी है जो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इसलिए जो है इंडिया में भी बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सुप्रीम कोर्ट से भी आई थी जब लाइमलाइट में आया था 1985 में शाहबानो केस। शाहबानो केस ये था कि शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने मांग की थी कि पूर्व पति से उन्हें गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अब सोचिए कि जहां न्याय मिलना चाहिए, उस न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उससे इतने ज्यादा लोग प्रभावित हो गए, इतने लोग परेशान हो गए, कांग्रेस में खलबली मच गई और राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने पूरे फैसले को ही पलट दिया और एक अलग से बिल ले आए। सोचिए, कुछ लोगों को केवल संतुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया गया, जो आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के दुहाई देती है, उनके आदेशों की दुहाई देती है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, कांग्रेस के काल में हुई हैं और अभी जितना जो सरकारें आई किसी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में भी इसका जिक्र किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और उसमें यह कहा गया कि समान नागरिक संहिता लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सोचिए, आजादी के पहले ही इस चीज को डिसाइड किया गया था कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चुनी हुई सरकारें हैं वो आएंगी, लागू करेंगी, लेकिन आपने देखा कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं लागू हो पाया क्योंकि जो राजनीति है वो केवल यह देखती है कि वोट बैंक कितना प्रभावित होगा और वोट बैंक को अपने संभालने के लिए देश के हित में कभी भी काम नहीं किया गया। इवन कि जो संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, वो भी अभी तक नहीं लागू हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ड्राफ्टिंग कब होती है, बिल कब आता है, लेकिन जो ये तीसरा कार्यकाल है 3.0 मोदी का, उसमें ये माना जा रहा है कि अगला स्टेप इसके बारे में लिया जाएगा, जिसकी देश को सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन उसी जगह कांग्रेस भी इसका जबरदस्त विरोध कर रही है, जैसा कि सभी मामलों में करती रही है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, किसान बिल रहे हो, या अभी वक्फ बिल रहा हो, उसमें भी जो है कांग्रेस ने विरोध किया। और अब जब यूसीसी लाए जाने की बात कही जा रही है तो कांग्रेस ही इसका सबसे बड़ा विरोध कर रही है। लेकिन ये मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया और कहा कि कांग्रेस की राजनीति को सूट नहीं करता है यूसीसी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए आप इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए और आप अपने सुझाव भी देते रहें। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि देश में यूसीसी लागू करना क्या जरूरत है आज देश की, इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। थैंक यू।